नमस्कार दोस्तों, बीते दिनों एक घटना हुई थी जिसमें भाजपा के नेताओं ने राम मंदिर को गंगा जल से धुलवाया था। आपको पता होगा, राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जब राम मंदिर पहुंचे थे तब भाजपा के कुछ नेताओं ने राम मंदिर को धुलवाया। खबरें सामने आई कि भाजपा दलित विरोधी है और इसी तरीके की कई खबरें लगातार सामने आती रहती हैं। इस दौरान ये खबर सामने आती है कि संघ के लोगों ने एक रिपोर्ट भाजपा को पहुंचाई, जिसके बाद कई नेताओं को, मंत्रियों को फटकार लगाई गई है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, आखिर जिस तरीके से दलित विरोधी मानसिकता भाजपा की समय समय पर सामने आती रहती है, इस पर संघ क्या समझ रहा है? क्या संघ को पता है कि आने वाले दिनों में भाजपा को इसका नुकसान हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, बात यह है कि लोकसभा चुनाव में जो नतीजा आया, जिसमें कांग्रेस 52 से 99 सीटों पर पहुंच गई, संघ इस बात पर थोड़ा सा असहज नज़र आता है। कई बार संघ का ये कहना होता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दूर रह गई और जो कांग्रेस है वो 99 सीटों पर पहुंच गई। ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक सबक था और हमको इससे सबक लेना पड़ेगा। और अब खबरें ऐसी आ रही हैं, जिस घटना का आपने जिक्र किया टीकाराम जूली के विषय में, टीकाराम जूली कांग्रेस की सरकार में जब अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे तब टीकाराम जूली मंत्री हुआ करते थे। अब वो राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष हैं, राजस्थान में भाजपा की सरकार है, बड़े नेता हैं टीकाराम जूली और दलित समाज के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हैं, काफ़ी सक्रिय रहते हैं। देखिए, अगर कोई दलित मंदिर जाता है और इस तरीके का व्यवहार किया जाता है तो ये लोकतंत्र में भी बड़ा एक चिंता का विषय है। और इसमें मैं एक घटना और जोड़ना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मंदिर गए थे, उसके बाद भी मंदिर को धोया गया था। ये मानसिकता कहाँ से आती है, ये बहस का दूसरा विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को संघ ने ये हिदायत दी है, ये कहा है कि जो इस तरीके का घटनाक्रम हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि दलित समाज इससे नाराज़ होता है। दूसरी बात ये भी कही गई है कि जो सांसद हैं, जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं या जो अलग अलग बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, वो अपने बयान देने से पहले 100 बार सोचें। क्योंकि जब आप कोई बयान देते हैं और अगर वो दलितों के खिलाफ होता है, उनको अपमानित करने वाला बयान होता है, तो इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ता है। मैं आपको खबर भी दिखा सकता हूँ। दलितों को साधने के लिए बीजेपी ने बनाया मेगा प्लान, सांसदों मंत्रियों को आला कमान ने लगाई फटकार। ये न्यूज़ 24 चैनल की खबर है जिसने ये खबर दिखाई है और इसमें इस बात का जिक्र भी किया गया है कि जो BL संतोष हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन हैं, उन्होंने ये हिदायत दी है कि जो नेता हैं, जो बयान देते हैं, वो बयान जो दलितों के खिलाफ देते हैं, जो तमाम ऐसे बयान हैं जो पिछड़ों के खिलाफ भी बयान होते हैं, बेहद संतुलित होकर अपनी बात रखें, बेहद समझदारी से अपनी बात रखें। आपके बयान से, आपके शब्दों से किसी को आघात नहीं पहुंचना चाहिए, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो विधायक, जो मंत्री हैं, वो दलित पंचायतें करें, गांव-गांव जाकर दलितों के बीच में बैठें, उनकी समस्याएं सुनें, उनकी समस्याओं को दूर करें, गांव में चौपाल लगाई जाए और दलित समाज की जो भी नाराज़गी है उसको दूर किया जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि अगर दलितों में नाराज़गी बढ़ती चली गई तो बिहार का चुनाव आने वाला है, इसके बाद तमाम अलग अलग राज्यों के चुनाव हैं और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिटिकल लेबोरेटरी है सबसे बड़ी, उत्तर प्रदेश में 1.5 साल, तकरीबन 1.5 साल के बाद विधानसभा का चुनाव होना है। और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि दलित नाराज ना होने पाए। क्योंकि आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव में तमाम बयान थे, चाहे वो ज्योति मिर्धा का बयान रहा हो, चाहे वो लल्लू सिंह का बयान रहा हो, अनंत हेगड़े का बयान रहा हो, संविधान को बदलने की बातें, आरक्षण को खत्म करने का जो एक नैरेटिव गढ़ दिया गया था, उसी का फ़ायदा कांग्रेस को और इंडिया ब्लॉक को मिला। कि आपने देखा, उत्तर प्रदेश में भी देखा, राजस्थान में भी देखा, उस राजस्थान में भी देखा जहां बीजेपी क्लीन स्वीप करती थी, वहां कांग्रेस ने कमाल किया। खैर, ये भी एक विषय है और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि आरएसएस की रिपोर्ट के बाद, आरएसएस की हिदायत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम नेताओं, विधायकों, सांसदों को साफ तौर पर ये कहा है कि आप बयान देने से पहले सोचिए और गैर ज़रूरी बयान मत दीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका बोलना विवादित हो सकता है, आपका बोलना किसी को ख़राब लग सकता है, बुरा लग सकता है, तो आप उससे बचिए।
और ऐसे बयान मत दीजिए। यही हिदायत भारतीय जनता पार्टी की आला कमान की तरफ से दी गई है सांसदों और विधायकों को, क्योंकि देखिए दलित बड़ा महत्वपूर्ण किरदार निभाते हैं किसी भी राज्य के चुनाव में, देश के चुनाव में। संघ हो या भारतीय जनता पार्टी, वो सब इस चीज़ को समझ रहे हैं कि दलित हमसे नाराज़ हैं और उनकी नाराज़गी को दूर करने के लिए पंचायतें करिए, उनकी समस्याओं को दूर करिए, तभी ये नाराज़गी दूर होगी। और सोच समझ कर बोलिए। इस खबर में यही पूरा जिक्र था, पूरा लब्बे-लुबाब था। और अब देखना होगा कि दलित पंचायतों के ज़रिए भारतीय जनता पार्टी क्या क्या साधने की कोशिश करती है, क्या क्या साधती है और कैसे ये नाराज़गी दूर होती है। क्योंकि एक बात तो बिल्कुल साफ है कि नाराज़गी सिर्फ दलितों में नहीं है, नाराज़गी ओबीसी समाज में भी है। और जिस तरीके से मायावती अचानक एक्टिव हो गई हैं, दलितों की बात करने लगी हैं, जिस तरीके से अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, इसके अलावा कई चुनौतियां हैं, कोई एक चुनौती नहीं है। बिहार में भी दलित और महादलित का मुद्दा हमेशा बड़ा बना रहता है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो फोकस है इस वक्त वो दलितों पर है और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने ये हिदायत अपने सांसदों और विधायकों को दी है। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो आरएसएस की तरफ से अब ये साफ साफ शब्दों में कह दिया गया है कि इस तरीके की बयानबाजी से बचा जाए। और इसके बाद भाजपा के भी तमाम नेताओं को ऐसी हिदायत दे दी गई है कि अब कोई भी बयान देने से पहले सोचा जाए, विचारा जाए, और खास तौर पर दलितों के मामले पर। चंद्रकांत जी ने भी हमारे साथ तमाम जानकारियां साझा की। उनकी जानकारी पर और इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये पूरी वीडियो आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे तमाम अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें।